स्केल क्या है, पीएच पैमाना क्या है, किस प्रकार से हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। मेनली पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेनली पॉलिटेक्निक में यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें पूछा जाता है कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं। तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन। इट मीन्स इसे हम कैसे डिफाइन करें, इसे हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई टाइप के आपके ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में पूछा गया कि 10⁵ मोल पर लीटर HCl की पीएच वैल्यू फाइंड आउट करिए, पीएच मान ज्ञात करें। तो आप इसे कैसे बताएंगे, कैसे इसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे इसे हम क्लियर करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा। मेनली हम बात करेंगे 10⁻⁵ मोल HCl की पीएच वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसा हम रूल देखते हैं, पीएच इक्वल होता है आपका लॉग H प्लस आयन। यहां से अगर हम H प्लस आयन देखें तो H प्लस बराबर होगा लॉगरिथम यहाँ पर बेस 10 होगा। तो इस प्रकार से 10⁻⁻pH जो होगा ये pH वैल्यू होती है। तो फॉर एग्जांपल की बात करें 10⁻⁵ मोल HCl की बात किया गया है, मोल पर लीटर की बात की गई है। इट मीन्स इसे हम कंपेयर करें तो pH वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी। इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे आते हैं कि 10⁻⁵ मोल पर लीटर HCl की pH वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर pH वैल्यू क्या है, 5 देखने को हमें मिली। क्लियर ना। तो ये रहे आपकी pH वैल्यू, pH मान, कैसे हम pH मान डिसाइड करते हैं। और मेनली pH मान बताता क्या है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि pH मान हमें क्या बताता है। तो pH मान स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी एंड एसिडिटी, किसी अम्ल की प्रबलता व किसी क्षार की प्रबलता की गणना करता है, उसके बारे में बताता है। एक क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था इसी से रिलेटेड कि खाने का नमक बना होता है ना, खाने का नमक बना होता है। जो एडिबल साल्ट है, जो हम साल्ट एज अ डाइट में यूज करते हैं, वो मेनली किससे मिलकर बना होता है। जो ऑप्शन दिया गया था वो कुछ इस प्रकार के था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड बेस बेक होगा, है ना, फिर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा। इस प्रकार से पूछा गया था। तो जो खाने का नमक होता है वो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। अब सोडियम क्लोराइड मेनली किससे मिलकर बना होगा। तो सोडियम क्लोराइड साल्ट फॉर्मेशन के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, उदासीनीकरण क्रिया क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और दोनों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसके माध्यम से सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है इस बिहाफ पर। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो सोडियम क्लोराइड होगा, जो खाने का नमक है, खाने के नमक का फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड, ये मेनली किससे मिलकर बना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से जो खाने का नमक बना है ये प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से मिलकर बने होते हैं। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है जबकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कई बार इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं या सॉल्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या है। तो यही भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जब किसी एसिड को किसी बेस के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होगा, जल के एक अणु बाहर निकलते हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर। इसी बिहाफ पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ आपके पदार्थ दिए गए होते हैं उनकी pH वैल्यू पूछ ली जाती है। फॉर एग्जांपल की बात करें, पूछा जाए ब्लड की pH वैल्यू क्या है, रक्त का pH मान क्या है। तो ब्लड की जो pH वैल्यू होती है वो होती है 7.4, और 7.4 हम नेचर की बात करें तो इसका नेचर क्या होगा, स्लाइटली बेसिक नेचर का होगा, हल्का क्षारीय प्रकृति का होगा, है ना। ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है सलाइबा, लार का pH वैल्यू क्या होगी। तो लार की pH वैल्यू
तरीके से होती है, भोजन करने से पहले, भोजन करने के बाद ये हल्का एसिडिक से बेसिक की तरफ होता है। 5.4 से 7.6 इसकी वैल्यू होती है, मतलब लाइटली एसिडिक से लेकर लाइटली बेसिक नेचर तक इसकी नेचर होंगे, है ना। कैसे कई प्रकार के आपके पदार्थ है जिनकी हम पीएच वैल्यू विभिन्न एग्जाम में पूछे आते हैं, क्लियर है ना। आपका ब्लड का पूछा गया, ये होता है इस प्रकार से नेचर का। पूछा जाता है नींबू का, तो नींबू वैसे ही क्या हो जाए, सिट्रस फ्रूट्स मेनली जो होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे, तो इनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी। भाई ऐसे पदार्थ जिनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 है वो एसिडिक नेचर के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। जिनका ग्रेटर देन 7 होगा वो क्षारीय प्रकृति के होंगे। ऐसे पदार्थ जिनका पीएच वैल्यू 7 है वो उदासीन होते हैं। कई बार पूछा गया है कि डिस्टिलाइज्ड वाटर, जिसे कहेंगे आशुत जल, ये तो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। पॉलिटेक्निक के एग्जाम में मेनली कई बार पूछा गया है कि आशुत जल का पीएच मान कितना होता है, डिस्टिल्ड वाटर का पीएच वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी एग्जैक्ट पीएच वैल्यू 7 होगी। इट मीन्स ये न्यूट्रल नेचर का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम टॉपिक यहीं तक रखते हैं। ऐसे ही हमारे क्लास के लिए आप जुड़े रहिए इस यूट्यूब चैनल से, और ऐसे ही आपकी तैयारी को हम एक तेज रफ्तार देने वाले हैं। तो इसी आपके कंसेप्ट को लेकर आज हम अपनी बात को विराम करते हैं, और हम नेक्स्ट ऐसे टॉपिक पर आपको लेकर आते रहेंगे क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक के आपके एग्जाम के लिए। ऐसे ही आप इस चैनल से जुड़े रहिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।